ईश्वर की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ध्यान के प्रक्रिया का प्रायोगिक क्रिया के बारे में प्रकाश डालूंगा और ध्यान में हम बैठेंगे और ध्यान कैसे करते हैं उसकी यात्रा आज प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पिछले चैनलों में निर्देशित किया है कि सबसे पहले हम आराम से बैठेंगे, चाहे वो पद्मासन हो या सुखासन हो। दोनों हाथों को गोद के अंदर अंगुलियों को एक दूसरे के बीच में रख के ऐसे रख के और ऐसे रखेंगे। नहीं तो दोनों हाथों को इस मुद्रा में ऐसे इस मुद्रा में करके और घुटने पे रखेंगे। दोनों घुटनों पे कमर सीधी रखेंगे। सिर, कमर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, नज़र सामने होगा। इसके पहले ध्यान की प्रारंभिक तैयारियां हैं, उसको थोड़े में करेंगे। इसके पहले भी हम जान लेते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान की यात्रा क्या है। ध्यान आत्मा से परमात्मा तक मिलने की यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। सत्य से सत्य की तरफ जाने का रास्ता है। मृत्यु तत्व से अमरत्व की तरफ जाने की यात्रा है। अस्तो मां चिन्मय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। कोलाहल से शांत और मौन तक की यात्रा है। इस यात्रा में सबसे पहले ध्यान में बैठने से पहले अपने जो स्वर है, नसा स्वर, नाक के द्वारा दोनों नाक से बराबर की हवा आनी चाहिए और जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा लगता है आपको कि दायां नाक नहीं चल रहा या बायां नाक से हवा नहीं आ रही, तो उस पर जो नहीं चल रहा उसके दूसरे वाले को दबा के और जो नहीं चल रहा उससे गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। उसके ऊपर 2 मिनट ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे तो अपने आप वो चलने लग जाएगा। स्वर सम होना चाहिए। अगर सम स्वर नहीं है तो फिर ध्यान का जो फल चाहिए वो नहीं मिलेगा और शरीर को उल्टा नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले स्वर को सम करें। दोनों नाकों से श्वास लें और श्वास छोड़ें। हाथ लगा के देखें, बराबर का हवा का प्रेशर दोनों छिद्रों से है तो समझिए आपका जो स्वर है वो सम है। फिर ध्यान में बैठे। सबसे पहले हमने अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका ध्यान करें। फिर ध्यान की यात्रा प्रारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र मूले ध्यान मूले गुरुर्मूर्ति, पूजा मूले गुरुपदम, मंत्र मूले गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूले गुरु कृपा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे परमात्मा, हम आज आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन की इच्छा से, आत्मभूति और परमात्म भूति की इच्छा से ध्यान के और सिद्धि के लिए हम आज प्रयासरत हैं, बैठे हुए हैं। समस्त देवताओं, समस्त ऋषियों, परमात्मा, गुरु एवं हम अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस यात्रा को पूर्ण करें और हमारी इस यात्रा को ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि की तरफ अग्रसर करें। इस तरह की प्रार्थना करके हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान शुरू करने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि दोनों आँखों को हम बंद करेंगे। दोनों आँखों को बंद करने के बाद एक अंतर आकाश दिखेगा, अंधेरा सा, काला सा। वो 2 डायमेंशनल होगा। उसमें लंबाई होगी
चौड़ाई होगी, लेकिन गहराई नहीं होगी। तो हमने अंतर्चक्षु से अंतर्मुखी होकर लगातार निहारना है, बगैर थके, बगैर कोई प्रयास किए निहारना है, और आती हुई सांसों पर ध्यान देना है। नज़र हमारी सामने होगी अंधेरे में, और जो हमारा ध्यान होगा, हमारा जो मन होगा, वो कहाँ होगा? आती हुई सांसों पे, जाती हुई सांसों पे। गिनती नहीं करनी है, लगातार श्वास के ऊपर ध्यान देना है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, फिर श्वास आ रही है, फिर श्वास जा रही है। ये प्रक्रिया लगातार करनी है, क्योंकि मन की चंचलता का इस श्वासों से बड़ा लगाव है, बड़ा संबंध है। अगर हम श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे जो विचार हैं वो आएंगे और फिर चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। किसी भी विचार को रोकना नहीं है, विचारों को आने देना है और जाने देना है। किसी विचार के साथ हमने उसके साथ नहीं जाना, अटैचमेंट नहीं करना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप कोई जगह करते हैं और 10 रिश्तेदार, 20 रिश्ते, 50 रिश्तेदार आते हैं, उसमें जिस रिश्तेदार की आप ज़्यादा वैल्यू करते हो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम 2-4 दिन बाद फिर आएंगे, और आप भी कहते हैं कि हाँ 2-4 दिन बाद फिर आना, और फिर वो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अटैचमेंट उससे हो गया। ऐसे काम ध्यान में नहीं करना है। कोई भी विचार आए, चाहे वो भय वाला विचार हो, खुशी वाला विचार हो, किसी घटना का विचार हो, वो आने देना है और जाने देना है, क्योंकि इस समय आप कुछ कर नहीं सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो विचार आएगा टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह और वो जाएगा। अब आपको उन विचारों के लिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। यूँ तो हजारों विचार सेकंडों में आते हैं और जाते हैं, तो हमने निर्विचार की अवस्था प्राप्त करनी है। निर्विचार की अवस्था प्राप्त करने का सबसे पहला उपाय है अपने श्वास, आते हुई सांसों को देखना, जाते हुई सांसों को देखना, अनुभव करना, और शरीर के ऊपर भी ध्यान देना कि शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका शरीर सुन्न हो जाएगा और आपकी जो सारी शरीर की क्रिया है वो दोनों भावों के बीच में आ जाएगी। लेकिन हमने दोनों भावों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमने अंतर आकाश को देखना है। इस घट के अंदर हमें ध्यान देना है। ये शरीर एक घड़ा है, इसके अंदर भी एक आकाश है, उस आकाश में जाना है। उसी आकाश से हम, इस घटाकाश से महाकाश की तरफ की यात्रा करेंगे। उसी आकाश को ध्यान देने से हम शून्यता की तरफ जाएंगे, निर्विचारता की तरफ जाएंगे, मौन की तरफ जाएंगे। अंदर कोशिश करना है कोई विचार ना चले, मौन रहे। इस तरह से हम अपने ध्यान की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोनों आंखें बंद करते हैं, दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखते हैं, तर्जनी और अंगूठे को जैसे मैंने मुद्रा बनाया वैसे मुद्रा बना के, और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, सिर को और कमर को एक सीध में रखना है, और बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, और सामने देखना है अंधेरे में, 2 डायमेंशनल जो अंधेरे का जो छाया है उस अंधेरे में देखना है, और हमने अंधेरे में ही देखना है। कोई प्रयास नहीं करना, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, कुछ ढूंढना भी नहीं, बस देखते जाना है, देखते जाना है। इसके बाद उसमें गहराई बनेगी और धीरे धीरे वो गहरा होता जाएगा, और जो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अनुभूतियाँ बढ़ेंगी। आपने बस इतना ही करना है कि सिर्फ अंधेरे को देखना है, और किसी एक बिंदु पर नहीं देखना है, अंधेरे को चारों ओर देखना है, और धीरे धीरे देखना है, बड़े प्यार से देखना है, बड़े भाव से देखना है, और ये सोचना है कि हे परमात्मा, आपके चरणों का हम ध्यान कर रहे हैं। बाकी न तो कोई मंत्र जपना है, न किसी देवी देवता का ध्यान करना है, बस शून्य आकाश में देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है। और हमारे इंस्ट्रक्शन जो है उसको आप फॉलो करेंगे, और दोनों आंखें बंद करें और ध्यान की अवस्था में आए, और अंदर के अंतर आकाश को देखें और अनुभूति करें। आंखें बंद करने के बाद हमें ऑरेंज कलर का प्रकाश दिन में दिखाई देगा, रात में भी थोड़े थोड़े लाल कलर का प्रकाश दिखाई देगा। इस ऑरेंज कलर के प्रकाश को हमें देखना है, सामने देखना है,
और ध्यान सांसों पे रखना है। किसी भी विचार को अंदर आने नहीं देना है, आए तो आने देना है और जाने देना है। न तो विचार पे हमें अपना ध्यान रखना है, न ही अपने शरीर पे अपना ध्यान रखना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान रखना है। और नज़र जो है आँख बंद करने के बाद जो भी दिखाई देता है अंधेरा, उसमें सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है और सिर्फ देखना है। मन हमारा सांसों पे होगा और जो दृष्टि है वह हमारी अंधेरे पे होगी। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हमने सिर्फ आती हुई सांसों को अनुभव करना है और जाती हुई सांसों को अनुभव करना है। आती हुई सांसों को अनुभव करना है, जाती हुई सांसों को अनुभव करना है। सामने अंधेरे में देखना है। धीरे धीरे जो लाल कलर का जो प्रकाशमय आगे जो आसमान दिख रहा है, जैसे सूर्य उदय होने से पहले जैसा आसमान दिखता है, वैसे ही आंखें बंद करने के बाद हमें वो अरुण सा, लाल सा, ऑरेंज कलर का आसमान दिखाई देता है। इसको हमने देखना है, देखना है और देखना है। इसके बाद धीरे 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 ये जो रंग है वो बदलेगा, रंग में परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे ये पीले कलर की तरफ बदलेगा। ये पीला होगा, पीले से फिर आगे चल के ये नीला होगा और नीले के बाद से फिर ये सफ़ेद प्रकाश होगा। सफ़ेद प्रकाश जब तक नहीं आता है हम इंतज़ार करेंगे और फिर इस अंधेरे में देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। यही वो दरवाज़ा है जिसके अंदर हम आत्मा और परमात्मा की अनुभूति करेंगे। हम साक्षी भाव से जो कुछ हो रहा है अंदर की प्रकृति में, ये हमारे अंदर की प्रकृति है। ऐसे ही हमारा बाहर का आकाश है। जैसे अंदर का आकाश है इसको घटाकाश बोलते हैं, बाहर का जो आकाश है उसे महाकाश बोलते हैं। जो व्यवस्था अंदर के आकाश में है वही व्यवस्था बाहर के आकाश में है। हमने अंतर के आकाश को निहारना है, निहारते रहना है, निहारते रहना है और निहारते रहना है। जो भी हमें अनुभूतियाँ होंगी हमने किसी से उसको शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं। जो भी अनुभूति होती है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा, उसमें आपको सजेशन मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आंखें ना खुलें, इसीलिए मैंने पट्टी लगाने की व्यवस्था करी है, बात करी है। क्योंकि जब कुछ भी दिखता है तो ये आंखें खुलने लगती हैं और आंखें खुलते ही हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आंखों को बंद रखना है। बंद आंखों से जो कुछ भी दिखता है हमने उसी को देखना है। आते हुए सांसों पे ध्यान देना है, जाते हुए सांसों पे ध्यान देना है, आते हुए सांसों पे ध्यान देना है, जाते हुए सांसों पे ध्यान देना है। अंतर के आकाश में जो कुछ हो रहा है हमने वही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। अपनी तरफ से कुछ नहीं ढूंढना, मौन होकर रहना, जो दिख रहा है वही देखना। ऐसे हमारे शरीर में जितनी शक्ति है, जितने देर हम बैठ सकते हैं, शुरू में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, 32 मिनट जिस दिन हो जाएगा तो आपका आसन भी सिद्ध हो जाएगा और आपका ध्यान भी कहेंगे कि हाँ अब ध्यान लग रहा है। तो धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। ये आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है, मृत्यु से अमरत्व प्राप्त करने की यात्रा है, कोलाहल से शांति की यात्रा है, दुख से सुख तक की यात्रा है।
जिस आनंद के लिए हम इस संसार में दूसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं, स्थान ढूंढते हैं, व्यवस्था ढूंढते हैं, वो आनंद हमारे अंदर है। इसको हम बोलते हैं परमानंद। जब ईश्वरानुभूति होती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद, उसको बोलते हैं परमानंद। तो आत्मानंद से परमानंद की तरफ जाने की ये प्रक्रिया ध्यान है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आपको ऐसा रास्ता दिखाया कि अपने अंतरतम में जाकर आप अपने स्वयं का बोध करें, स्वयं का खोज करें। मेरी बातों को ध्यान से सुनें। बस सोना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो आप चूक गए। नींद नहीं आनी चाहिए और कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अगर कोई श्वास छूट भी जाता है तो अफसोस करने की बात नहीं है। दोबारा से श्वासों पर ध्यान देना शुरू करें। श्वास ही हमारा सब कुछ है। श्वास से ही हम पहले दिन जब इस पृथ्वी पर आए तो हमें उल्टा करके डॉक्टरों ने, नर्सों ने श्वास ही तो दिया था। वही तो हमारी प्राण ऊर्जा है और उसी श्वास के बल पे हम पूरा जीवन बिताते हैं। और जिस दिन ये श्वास हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारा शरीर छोड़ देते हैं, उस दिन कहते हैं हमारा प्राण का अंत हो गया। वही प्राण श्वास है, वही अंतिम श्वास है। जीवन में पहले दिन के पहली श्वास से अंतिम दिन के अंतिम श्वास तक के बीच का जो काल है वही जीवन है। और इस जीवन की सार्थकता यही है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान में जाना पड़ेगा। ध्यान से धारणा, धारणा से समाधि, और समाधि में ही उस परमात्म तत्व का दर्शन होना है, अनुभूति होनी है, स्वयं का बोध होना है, स्वयं का ज्ञान होना है। हम आनंद के सागर हैं, इसलिए कि हम सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश हैं और उस परमात्मा के यहाँ आनंद ही आनंद है। तो हमारी आत्मा में भी आनंद ही आनंद है। हम अंधों की तरह आनंद बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वह सारा आनंद हमारे अंदर है। ध्यान की प्रक्रिया में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अनुभव होगा, आपका मन लगेगा और आप खुद ही समझेंगे कि हाँ, हम आनंदमय स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए पूरे धैर्यता के साथ अंतरतम में उतरने की क्रिया ध्यान है। आप इस 2 डायमेंशनल स्पेस को देखें। धीरे धीरे इसके अंदर गहराई आएगी और इसके अंदर हल्की हल्की प्रकाश की किरणें आपको दिखाई देंगी। छोटे छोटे, ऐसा लगेगा कि तारे 3-3, 4-4, 5-5 तारे दिख रहे हैं। हमने उन तारों को नहीं देखना है, उसको हम शिवनेत्र बोलते हैं। हमने उस तारों को नहीं ध्यान देना है, हमने कुछ पे भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है और आगे बढ़ते जाना है। किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना, किसी चीज़ से लगाव नहीं रखना, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना। बस मौन होके देखते जाना है, श्वासों पे ध्यान देना है। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। आपको पूरा हमारा ये वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि ध्यान की अवस्था में शुरू से और अंत तक हमें क्या अनुभव होता है। वो अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमने जो ये मेहनत किया, जो तपस्या करी, जो तपस्या की विधि हमने बताई, वो कितनी कामयाब हुई, कितना तक आप पहुँचे। ज़रूर लिखें। रिप्लाई जितना जल्दी हो सकेगा मिलेगा, सजेशन देंगे। और ये पहली कक्षा है, ये प्राइमरी स्कूल है, इसके बाद हाई स्कूल आएगा
इसके बाद से इंटर कॉलेज आएगा, फिर डिग्री कॉलेज आएगा और फिर यूनिवर्सिटी आएगी। यूनिवर्सिटी मीन्स महासमाधि। उस वहाँ तक की हमारी यात्रा है। हमारी शरीर में जितनी क्षमता होगी उसी के हिसाब से इस अंतराकाश में उड़ पाएंगे। तो हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हम ब्रह्मांड की अखंड ऊर्जा को अपने सिर के माध्यम से, सहस्त्रधार से लेकर और मूलाधार तक ले आते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं और हम धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते हैं। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे से घर्षण करेंगे, रब करेंगे। फिर इन दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएंगे और रब करेंगे और फिर दोनों हाथों को की हथेली को अपने घुटने पर रखेंगे और बड़े प्यार से आंखें खोलेंगे। फिर उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि हे परमात्मा, आपने अपने घर में बुलाने के लिए हमें योग्य समझा, हमें एक रास्ता दिया, हमें एक पासवर्ड दिया। सारा ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी दृष्टि बाहर ही बाहर ढूंढ रही थी। अब हमें पता लग गया कि हमें अंतर यात्रा के लिए कैसे चलना है और इस अंतर यात्रा में आप हमें आशीर्वाद दें, आप कृपा करें और इस ध्यान में उतरने के लिए, बैठने के लिए और सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतंगमय। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।